सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संज्ञा के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है लिंग। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। माली और मालिन पौधों को पानी दे रहे हैं। अगला है भाई और बहन लूडो खेल रहे हैं। मोर नाच रहा है, मोरनी देख रही है। लड़की पढ़ रही है, लड़का सो रहा है। तो यहाँ पे हमें जो रंगीन शब्द दिए हुए हैं, जैसे माली मालिन, भाई बहन, मोर मोरनी और लड़की लड़का, तो इन शब्दों से हमें किसका बोध हो रहा है। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि माली यानी कि पुरुष जाति की बात हो रही है, मालिन यानी कि स्त्री जाति की बात हो रही है। ऐसे ही भाई पुरुष जाति, बहन स्त्री जाति, मोर पुरुष जाति, मोरनी स्त्री जाति, लड़की स्त्री जाति, लड़का पुरुष जाति। तो इन शब्दों से हमें स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध हो रहा है। उपयुक्त वाक्यों में माली भाई, मोर तथा लड़का पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा मालिन, बहन, मोरनी व एवं लड़की स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में इसे लिंग कहते हैं, यानी कि ये जो शब्द अभी हमने पढ़े, जो स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, उन्हीं शब्दों को व्याकरण में लिंग कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के जिस रूप से किसी के पुरुष या स्त्री जाति, नर या मादा होने का पता चले, उसे लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें पता चलता है कि कोई चीज पुरुष है या स्त्री है, तो उसी को क्या कहते हैं, उन्हीं शब्दों को लिंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे आदमी, लड़का, घोड़ा, पत्थर, मोर, आकाश, सूरज, समुद्र आदि। तो इन शब्दों से किसका बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। तो इसलिए ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे? ये सारे शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह सारे शब्द पुल्लिंग कहलाएंगे। अब अगला है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, माता, दादी, नानी, अध्यापिका, बुढ़िया, घोड़ी, गायिका, टोपी, पृथ्वी, चांदी, नदी आदि। तो ये क्या है? ये सारे स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे स्त्रीलिंग। क्या आप जानते हैं, सजीव हो या निर्जीव, सभी के नाम स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। वाक्य में प्रयोग करने पर उनका निर्धारण पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि कोई सी भी चीज हो, चाहे वो सजीव हो या वो निर्जीव हो, या वो जीवित हो या निर्जीव, यानी कि जो जीवित नहीं है वो हो, सभी के जो नाम है वो क्या कराते हैं? या तो स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। और वाक्यों में प्रयोग करने पर उनका निर्धारण पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि जब हम उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उस हिसाब से उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का वर्णन किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, खरगोश दौड़ रहा है। तो खरगोश शब्द से किस जाति का बोध हो रहा है? पुरुष जाति का। इसलिए इस वाक्य में क्या लिखा गया है? दौड़ रहा है। अब वही दूसरा चित्र है, भेड़ घास खाती है। अब भेड़ शब्द से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इस वाक्य में क्या लिखा गया है कि भेड़ घास खाती है। ऐसे ही अगला है, मेज लकड़ी से बनी है। तो मेज से स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए वाक्य में लिखा गया है मेज लकड़ी से बनी है।
ऐसे ही अगला है दरवाजा खुला है, तो दरवाजा से पुरुष जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है खुला है। ऐसे ही अगला है खिड़की बंद है, तो खिड़की बंद है, इससे किसका बोध हो रहा है? इससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ऐसे ही अगला है बस आ रही है, तो बस से भी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, इसलिए कहा गया है कि आ रही है। क्रिया के अनुसार उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द खरगोश तथा दरवाजा पुल्लिंग है। भेड़, मेज, खिड़की तथा बस स्त्रीलिंग शब्द है। तो हमने वाक्यों के अनुसार देखा कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है और कौन से शब्द पुल्लिंग है। नीचे कुछ पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द दिए हैं, तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। तो इस तरफ वाले शब्द कौन से हैं? पुल्लिंग के शब्द, और इस तरफ वाले स्त्रीलिंग के। तो छात्र क्या है? पुल्लिंग, छात्रा स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। ऐसे ही चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, मुर्गा, मुर्गी, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, माली, मालिन, श्रीमान, श्रीमती, राजा, रानी, पिता, माता, नर, नारी, पुरुष, औरत, कुत्ता, कुतिया, गुड्डा, गुड़िया। पहाड़, पहाड़ी, बड़ा, बड़ी, पतला, पतली, मक्खी, नर मक्खी। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द हमें दिए हुए थे। जैसे यहाँ पे भी हमें दिए हैं बेटा, बेटी, पुत्र, पुत्री, नाना, नानी, दादा, दादी, फूफा, बुआ, बकरा, बकरी, भांजा, भांजी, सेवक, सेविका, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन, बैल, गाय, पति, पत्नी, भाई, बहन, वर, वधू, बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चूहिया, शिष्य, शिष्या। तो हमने यहाँ पे देखे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द। अब हम अगला देखते हैं। ई की मात्रा लगाकर भी शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, यानी कि यह जो शब्द है पहाड़, बड़ा, पतला, तो इसमें अगर हम ई की मात्रा लगा दें तो ये शब्द क्या बन जाएंगे? यह शब्द बन जाएंगे स्त्रीलिंग। तो यही बताया गया है कि कुछ शब्दों में ई की मात्रा लगाकर उन्हें स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे पहाड़ का स्त्रीलिंग क्या हो गया? पहाड़ी, यहाँ पे ई की मात्रा लगाई गई। बड़ा का बड़ी, पतला का पतली, ऊंचा का ऊंची, नीचा का नीची, गहरा का गहरी। तो हमने यहाँ पे देखा कि कुछ शब्दों में ई की मात्रा का प्रयोग करके उन्हें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदला गया। अब हम आगे देखते हैं। कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके नाम के आगे मादा और पुल्लिंग बनाने के लिए नर लिखा जाता है, यानी कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाने के लिए, अब हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? मादा, और अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो नर। तो नर मतलब पुरुष जाति और मादा यानी कि स्त्री जाति। जैसे यहाँ है मक्खी, चील, तितली। अब ये क्या है? ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अब इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए क्या किया जाएगा? इनके आगे नर लिखा जाएगा। जैसे नर मक्खी, नर चील, नर तितली। तो ये क्या हो गए? ये पुल्लिंग में बदल गए। ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं। अब मच्छर, कौवा, खरगोश, ये क्या है? ये सारे पुल्लिंग के शब्द हैं। अब इन्हें मादा यानी कि स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? मादा मच्छर, मादा कौवा, मादा खरगोश। तो हमने देखा कि मादा और नर का प्रयोग करके हम कैसे कुछ शब्दों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं। भाषा, ऋतु, बोलियां, नदी, नहरों आदि के नाम सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, यानी कि जो भाषा होती है, ऋतु होती है, बोलियां होती हैं, नदी होती है, जो हमारी भाषाएं हैं वो सारी भाषाएं, ये हिंदी, अंग्रेजी सारी किस में आती हैं? अंग्रेजी, पंजाबी, तमिल, मलयालम, ये सब भाषाएं जो हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में आती हैं। ऐसे ही ऋतु, बोलियां, नदी, नदियों के सारे नाम, नहरों के सारे नाम, ये सारे नाम किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में ही आते हैं। ऐसे ही देश, प्रदेश, महीने, दिन, पर्वत, सागर, ग्रह आदि के नाम सदा पुल्लिंग रहते हैं, यानी कि अब देश के नाम हो गया,
प्रदेशों के नाम हो गए, महीने के नाम जनवरी, फरवरी, ये सारे, और दिन के नाम रविवार, सोमवार, पर्वत के नाम, सागर, ग्रह के नाम, सारे नाम क्या हैं? ये सारे नाम पुल्लिंग के उसमें आते हैं, यानी कि पुरुष जाति का बोध कराते हैं हमेशा। तो बच्चों हमने सीखा लिंग से संज्ञा के स्त्री अथवा पुरुष जाति के होने का पता चलता है। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सजीव हो या निर्जीव सभी के नाम स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, यानी कि कोई सी भी चीज हो, जितने भी दुनिया में नाम है वो या तो स्त्री जाति में आते हैं या पुरुष जाति में आते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।